Good evening, children. Today we are going to read fourth poem of 11th class. The name of the poem is Childhood, written by Markus Natten. You know, before some time, I was playing with my child, and we were playing cricket. So I thought that we have a poem in 11th class, Childhood. So I was compelled to remember my childhood, and really it was very fantastic and very enjoyable one. बहुत इंटरेस्टिंग था। और चाइल्डहुड मेरा, और मैं मार्क्स नेटन की तरह ये सोचने लग जाता हूँ कि व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, कि कब गया वो बचपना। सो बिफोर वी रीड आई टेल यू समथिंग अबाउट द पोएम। सो इन दिस पोएम द पोएट रिपेंट्स ओवर द लॉस ऑफ हिज चाइल्डहुड। कि इस जो पोएम में है, पोएट क्या, इवन I also repents, I also regret that my childhood has gone, कि मेरा बचपन भी चला गया है, लाइक द पोइट की तरह। सो कैसे कैसे वो अपनी एक्सप्लेनेशन देता है, कैसे कैसे एक्सप्लेन करता है कि मेरा चाइल्डहुड गया। सो फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस पोएम वी विल नो दिस, हम पता लगाएंगे कि क्या है। बट इवन ऑल्सो आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस ऑल्सो एज वेल। मैं अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगा दैट व्हाट आई डिड इन चाइल्डहुड, मैंने क्या किया, एंड हाउ डिड आई स्पेंड माई चाइल्डहुड, कि मैंने मेरा बचपना कैसे बिताया। सो लेट अस स्टार्ट। वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography, and therefore could not be? Was that the day? So, here in the first stanza, the poet also puts a question, raises a question. The poet is asking himself that when did his childhood go? कि उसका बचपन कब बीत गया। The poet even doesn't know when he lost his childhood, कि उसने अपना बचपन जो है कब गंवा दिया। And the poet uh, tells us many guesses, बहुत ज़्यादा मतलब अनुमान लगाता है that, and also he shows his possibilities, अपनी संभावना जताता है that was it the day I ceased to be 11. The poet is telling us that my childhood was the days when I was 11 years old, कि क्या वो दिन थे मेरे बचपन के जब मैं 11 साल का होता था। Was it the time I realized that hell and heaven, कि ये वही टाइम था क्या जब मैं हेल और हेवन के बारे में सोचता था, कि देर आर हेल एंड हेवन, देर इज हेल एंड हेवन, सॉरी, कि क्या है कि स्वर्ग और नरक भी हैं, क्या वो टाइम था। बिकॉज ना चाइल्डहुड इज द बेस्ट एज ऑफ लाइफ, एंड वी आर सो प्योर, वी आर सो ट्रू बाय हार्ट, बहुत मतलब दिल से सच्चे होते हैं। एंड वी आर नॉट इन्वॉल्व इन दिस मटेरियल वर्ल्ड सो मच, और हम इस भौतिकवादी संसार में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं। आई वॉज द सेम लाइक द पोइट, आई वॉज ऑल्सो, आई थॉट द सेम, मैं भी ऐसे ही सोचता था पोइट की तरह ही। ऑल दिस सीम टू बी, कि और देखिए वो, सॉरी, was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography? कि there is no description of hell and heaven in the geography book। बिल्कुल, जो when we read geography, जब हम अगर हम geography की बुक पढ़ते हैं तो hell and heaven का नहीं आएगा, उसमें तो sky आएगा, sky आकाश का आएगा सारा। there is no mention of any hell and heaven there, कोई भी मतलब mention। लेकिन in childhood इट सीम्स दैट देयर इज हेल एंड हेवन, लेकिन बचपन में हमें ऐसा लगता है स्वर्ग भी है, नरक भी है। बिकॉज आर एल्डर्स टेल अस दीज थिंग्स, हमें हमारे बड़े बूढ़े ये सब बातें बताते हैं हमें। सो एंड देयर फोर कुड नॉट बी, और कहता है कि जो ये क्या है हमारा ये जो बचपन है, ये जो जो हम सोचते हैं कि हेल एंड हेवन होते हैं, दैट कैन बी थॉट ओनली इन चाइल्डहुड स्टेज, ये सिर्फ बचपन की स्टेज में ही सोचा जा सकता है। एंड देयरफॉर कुड नॉट बी वाज दैट द डे, कि ये एक ज्योग्राफी की बुक में नहीं हो सकता ऐसा। हम बिल्कुल
ये सही बात है जो हम अब स्टडी करते हैं ज्योग्राफी बुक में, कोई हेल एंड हेवन नहीं दिया होता। क्या ये वही दिन था, या हम ऐसे कहें दे कुडंट बी फाउंड एनीवेयर इन बुक्स ऑन ज्योग्राफी, दे वर जस्ट आर प्रोडक्ट ऑफ इमेजिनेशन। हम ऐसा भी सोच सकते हैं हमारी कल्पना का संसार था वो। चाइल्डहुड वॉज दी इमेजिनेटिव वर्ल्ड, अगर हम ऐसे कह सकते हैं, हमारा इमेजिनेटिव वर्ल्ड था। सो और ना तो अभी ये एंड देयरफॉर कुड नॉट बी कहता है कि ये ना अर्थ पर मिल मिल सकते हैं हमें कोई हेल एंड हेवन। सो देयरफॉर दे कुडंट बी फाउंड एनीवेयर ऑन द अर्थ, इस अर्थ पर भी नहीं पा सकते। तो हम कह सकते हैं वो हमारे लिए एक वंडर्स थे। पोइट कहता है कि ये एक प्रकार से हमारे सरप्राइजिंग थिंग थी हमारे लिए कि हम ऐसा सोचते थे। फर्स्ट स्टेंजा में ऐसा जिक्र करता है। नाउ वी मूव ऑन द सेकंड स्टेंजा। When did my childhood go? कब मेरा बचपन बीता? Was it the time? क्या ये वो टाइम था? I realized that adults were not all they seemed to be. They talked of love and preached of love, but did not act so lovingly. Was that the day? इन सेकंड स्टैंडर्ड पोइट कहता है कि जो हमारे बड़े बूढ़े अडल्ट्स एल्डर्स जो हमें बातें बताते हैं, वी थिंक दैम ग्रांटेड, बच्चे उनको बिल्कुल यूँ का यूँ सही समझ लेते हैं, और हम समझते भी थे। आई थॉट द सेम, मैं भी ऐसा ही समझता था। वट एवर वॉज टोल्ड बाई माई एल्डर्स एंड माई पेरेंट्स एंड माई अदर रिस्पेक्टेड मेम्बर्स, आई आई थॉट दैट ऑल वॉज रियल। मैं सोचता था ऐसा सब सही है, ये बिल्कुल सही था अपने आप में। सो क्या है कि मेरा बचपन कब बीता? जब मुझे वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट अडल्ट्स वुड नॉट ऑल दे सीम टू बी, कि मैंने जब समझना शुरू किया, मीन्स आई बिकेम मैच्योर, कि मैं मैच्योर हो गया, कि इन माई चाइल्डहुड अडल्ट्स वट एवर द अडल्ट टोल्ड मी, कि जो भी उन्होंने बताया, आई थॉट दैट इट वॉज ऑल राइट, ये सब सही था। बट वेन आई बिकेम मैच्योर, जब मैं मैच्योर हो गया, आई आई थिंक दैट माई चाइल्डहुड लॉस्ट, मेरा बचपन चला गया। और मैंने समझ आई आई स्टार्टेड थिंकिंग दैट अडल्ट्स वर नॉट दे सीम टू बी, जो जो ऐसे नहीं थे वो, जैसे वो बातें करते थे ऐसे नहीं थे, वास्तव में वो अलग थे। दे दे वर टोटली डिफरेंट व्हाट दे टोल्ड अस, जो हमें बताते थे वो बिल्कुल अलग थी उनकी बातें। मीन्स वट एवर दे टोल्ड अस गुड थिंग्स, बट दे डिड नॉट फॉलो गुड थिंग्स, कि हमें जो अच्छी चीज़ें तो बताते थे लेकिन खुद अच्छी चीज़ें नहीं करते थे। दे टॉक्ट ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव, वो बड़ी प्यार की बातें करते थे, बड़े प्यार के उपदेश देते थे। प्रीचित होता है कुछ अच्छे सरमन्स देना, टू प्रोवाइड सरमन्स, उपदेश देना हमें, बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, लेकिन वास्तव में दे वर नॉट, देयर बिहेवियर वॉज नॉट लविंगली, उनका जो लविंग बिहेवियर नहीं था। दे वर नॉट सो लविंग, दे वर नॉट सो केयरिंग एज दे सीम टू बी, जैसे वो लगते थे ऐसे वो प्यारे, ऐसे वो देखभाल करने वाले नहीं थे। वॉज दैट द डे? लेकिन ये सब समझना शुरू किया तभी उसका बचपन आ गया। बिकॉज इन हिज चाइल्डहुड द पोइट अंडरस्टूड दैट द चाइल्ड दैट द अडल्ट्स द एल्डर्स वर वेरी गुड पर्सन, ह्यूमन बींग्स, दे बिहेव्ड वेल, बहुत अच्छी तरह से, दे एक्टेड लविंगली, बहुत अच्छी तरह से, बट दे वर नॉट सो। व्हेन द पोइट लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, he started understanding that adults were not so as they appeared to be, जैसे वो लगते थे ऐसे नहीं हैं। So when did my now we come on uh, the third stanza. When did my childhood go? कब मेरा बचपना बीता? Was it when I found my mind was really mine to use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people but my own and mine alone? Was that the day? So when did my childhood go? एक क्वेश्चन करता है कि मेरा बचपन कब बीता? वॉज इट कि ये वो टाइम था क्या? व्हेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइंड, बिल्कुल। जब हमारा बचपन होता है, वट एवर वी वॉन्ट टू डू वी डू, कि जो हम करना चाहते हैं वो करते हैं, एंड वी आर फ्री, एंड वी 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 आर वेरी केयर फ्री, हमें कोई चिंता नहीं होती। वी आर सो इनोसेंट, हम इतने भोले भाले होते हैं, एंड वी वट एवर वी वॉन्ट टू डू वी डू, एंड वट एवर वी चूज, वट एवर वी डिसाइड वी डू इन आर चाइल्डहुड, कि हम बचपन में वो सब करते हैं बहुत। वी प्ले ऑल द टाइम, वी वट एवर वी वॉन्ट टू डू, इट मीन्स कि कुछ भी हम करना चाहते हैं हम कर सकते हैं, हम फ्री होते हैं बचपन में। टू विच
टू यूज विच एवर वे आई चूज। कहता है कि वट एवर द मेथड आई अडोप्टेड आई डिड, कि कहता है मैंने जो भी तरीका अपनाया, जो भी चुना, जो भी डिसाइड किया, वो किया। मैं अपने आई हैड माई ओन थॉट्स, कि मैं आई प्रोड्यूस्ड माई ओन थॉट्स, कि मेरे खुद के विचार होते थे। दे वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, दूसरे लोगों के नहीं, बट माई ओन। दे आई हैड माई ओन थॉट्स, कि मेरे अपने खुद के विचार थे। एंड दे वर माइन अलोन, कहता कि वो मेरे ही थे। वॉज दैट द डे, कि वही बचपना था मेरा। यस, चाइल्डहुड स्टेज में हम जो सोचते हैं, हम जो करते हैं, अपने खुद के विचार होते हैं, हम वो करते हैं सब। दैट वॉज ए चाइल्डहुड। वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, कि मेरा बचपन कहाँ गया। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, ये सब कोई भूले हुए स्थान पर गया। व्हेन आई वाज प्लेइंग माय चाइल्ड सक्षम, एंड आई वाज फीलिंग द सेम, दैट वेयर डिड माय चाइल्डहुड गो, कहाँ गया मेरा बचपना। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, क्या ये किसी भूले हुए स्थान पर चला गया। दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, एंड आई वाज आल्सो सर्चिंग माय चाइल्डहुड एज आई प्लेड इन माय चाइल्डहुड लाइक सक्षम। मैं भी सक्षम की तरह सोचता था कि जैसे किसी भूले हुए स्थान पर चला गया, क्या एक शिशु के चेहरे में छिप गया है जाकर। दैट्स ऑल आई नो, कहते यही सब जानता हूँ मैं। पोइट कहता है कि मेरे बचपन के बारे में, दिस इज द थिंग आई वॉन्ट अबाउट माई चाइल्डहुड, द पोइट इज टेलिंग अस। एंड द सेम आई एम रियलाइजिंग, आई रियलाइज द सेम, कि मैं भी महसूस करता हूँ ऐसा। सो आई हैव रियली enjoyed reading the poem, and I hope that you might have enjoyed the poem. आपने भी इंजॉय किया होगा, मैंने भी इंजॉय किया है। एंड यू यू कीप इंजॉइंग द पोएम लाइक दिस चिल्ड्रन, बिकॉज यू ऑल लर्नर्स, दिस पोएम रिमाइंड अस समथिंग एंड ऑलवेज गिव अस हैप्पीनेस। हमें दिस टाइप ऑफ पोएम्स जो होती हैं ना, दीज पोएम्स जितनी भी हैं, वेदर इट इज़ इन 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास एंड 12th क्लास, so these poems we must keep reading. So they are some token of love for us. Thank you very much, and having patience for listening to me. Thank you very much.